अस्सलाम वालेकुम। वर्डप्रेस के बिगिनर कोर्स में खुशामदीद। मैं हूं अब्दुल जब्बार। ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि लोकल होस्ट क्या है। जैम्प सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए हम अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप को किस तरीके से लोकल होस्ट बना सकते हैं और किस तरीके से हम इस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकल और एनिमेटेड दोनों तरीके से देखेंगे ताकि आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो बनाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वीडियो को इस तरीके से बनाना कि तमाम लोगों को समझ आ जाए, ये थोड़ा मुश्किल होता है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को लाइक भी किया करें और हमारी एप्रिसिएशन के लिए आप इस पर कमेंट भी ज़रूर किया करें। और अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, आप शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो का एनिमेटेड पार्ट। अब हम देखते हैं लोकल होस्ट क्या है और इसे क्यों यूज़ करते हैं। लोकल होस्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक टर्म है जो ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को रेफ़र करती है जो एक लोकल नेटवर्क्स या एक सिंगल कंप्यूटर पर यूज़ हो रही हो, यानी कि उसी कंप्यूटर पर जिस कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं या कोड कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर अक्सर लोकल होस्ट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें किसी दूसरे कंप्यूटर या लाइव सर्वर की ज़रूरत नहीं होती। वो उसी कंप्यूटर पर टेस्ट करना पसंद करते हैं जिस कंप्यूटर पर वो कोड कर रहे होते हैं। अगर आप ये पूरा कोर्स देखने के बाद आप फाइवर, अपवर्क या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर या किसी भी कोई पर्सनल क्लाइंट को अगर आप ये सर्विसेज देना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट की, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो आप लोकल होस्ट को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके ये काम ले सकते हैं और उसको प्रोजेक्ट बना के दे सकते हैं और जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया उसको बाकायदा उस पर टेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोकल होस्ट सर्वर की एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे और समझेंगे कि लोकल होस्ट क्या होता है। जैसा कि आपके पास कोई आपका पर्सनल कंप्यूटर है, आज हम उस पर्सनल कंप्यूटर को लोकल होस्ट बनाएंगे। इस पर हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को। आप इस कंप्यूटर पर वर्डप्रेस को विदाउट इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट, जो इस कंप्यूटर पर आपने वेबसाइट बनाई होगी, आप किसी दूसरे ब्राउज़र पर इसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकल होस्ट है। ये इसी कंप्यूटर पर इस्तेमाल होगा जिस कंप्यूटर पर आपने इसको लोकल होस्ट बनाया है। नेक्स्ट, लोकल होस्ट कैसे बनाएं अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप को। आपके पास आपका पर्सनल कंप्यूटर है, आप फर्स्ट उसमें इंस्टॉल करेंगे जैम्प का सॉफ्टवेयर। जब आप इसको अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका कंप्यूटर लोकल होस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम इसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस को चलाने के लिए आपको लोकल होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। लोकल होस्ट मीन्स सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो PHP में बनाई गई है और PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो आपने एनिमेटेड पार्ट को मुलाहज़ा किया कि लोकल होस्ट क्या होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। अब हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरीके से हम जैम्प और वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने जो भी आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र है, आपने उसको ऑन करना है। इसके बाद में आपने google.com यहाँ पे लिखना है। गूगल को ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपने लिखना है जैम्प डाउनलोड। सिंपल ये यहाँ पे टर्म्स लिखने हैं, जैम्प डाउनलोड। आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी apache-friends.org, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने क्लिक किया और इसको ओपन कर लिया।
यहाँ पे आपको डिफरेंट वर्जन मिलेंगे, कुछ विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मैकबुक के लिए। मैकबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये वाला नीचे से ये डाउनलोड इसमें से कोई कर सकते हैं। लिनक्स विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में ये खुद ब खुद यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये यहाँ पे इफ़ डज़ नॉट, तो आप क्लिक हेयर उन्होंने लिखा हुआ, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो कुछ ही देर में ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली ये 150 MB के करीब है इसका सेटअप, तो वो डाउनलोड हो जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे देखें ये 149 MB का है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने करके रखा हुआ है क्योंकि टाइम कम से कम हम यूज़ करें इस वीडियो में। सो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। इसके बाद में आपने दोबारा फिर google.com को ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है वर्डप्रेस डाउनलोड। सो आप इसको लिख सकते हैं वर्डप्रेस डाउनलोड, यहाँ पे आपने लिखा। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा wordpress.org की वेबसाइट्स, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे भी सिंपल एज इट इज़, यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स होंगे, लेकिन आपने जो भी लेटेस्ट वर्ज़न है यहाँ पे अभी चल रहा है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.2.2, तो आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये तकरीबन 23-24 MB का ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने पर्सनल कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे ज़ैम्प को और वर्डप्रेस को, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक फ़ोल्डर के अंदर रखा हुआ है। सबसे पहले हम ज़ैम्प को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे ज़ैम्प पे हमने डबल क्लिक करना है, यहाँ पे हमने येस पे क्लिक करना है। बहुत आसान है, इजी टू सेटअप है, इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। सो आप देखते जाएं कि इसे किस तरीके से आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ पे वेलकम का ऑप्शन आ गया। इसके बाद में यहाँ पे हमने इसको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपने किसी भी ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल नहीं करना। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आपने इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसी तरीके से आपने लैंग्वेज चूज़ करनी है तो वो इंग्लिश रहने देनी है आपने। इसके बाद में आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये इंस्टॉल के लिए चला जाएगा। तो थोड़ा टाइम लेगा, इसके बाद में ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। ये इसी तरीके से थोड़ा सा टाइम लेता है। सो आपने वेट करना है इसके इंस्टॉलेशन तक। यूजली टेक्स 2 to 10 मिनट्स और मोर, इससे भी ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो आपने वेट करना है। सो जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, सो ये इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे देख लें, completing the XAMPP setup wizard, setup has been finished installing XAMPP on your computer। ठीक है, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करें। सो यहाँ पे देखेंगे ये ओपन हो गया है। अभी मैं इसको इधर लेके आता हूँ। यहाँ पे आपने दो चीज़ें ऑन करनी होती हैं XAMPP में, एक अपेची और दूसरा MySQL। सो फर्स्ट वन मैं इसको वो स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये स्टार्ट हो गया। अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन आता है तो अलाउ का, तो आपने वो भी कर देना है अलाउ, लेकिन मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी इसको इंस्टॉल किया हुआ था। तो कोई ऑप्शन मांगेगा, एक्सेस मांगेगा आपसे, तो आपने अलाउ कर देना है। इसके बाद में आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। MySQL के सामने यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ, तो आपने इसको भी ओके कर देना है। जैसे ही हम इस दोनों को ओके करेंगे, चाहे आप इधर से क्लोज़ भी कर दें या इसे मिनिमाइज़ कर दें। इसके बाद में हम अपना ब्राउज़र ओपन करें। ब्राउज़र में ओपन करने के बाद में यहाँ पे हमने लिखना है लोकल होस्ट।
ठीक है, ये लफ्ज़ हम लिखेंगे लोकल होस्ट, इसको दबाएंगे, इंटर दबाएंगे तो ये देखें यहाँ पे जैम्प हमारा ओके हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ पे चाहे इंटरनेट अपना बंद भी कर दें, यहाँ पे मैं इंटरनेट बंद कर देता हूँ, तो इसके बाद में भी आप देखेंगे ये चलता रहेगा, क्योंकि हमने अपना इसको लोकल होस्ट बना लिया, लोकल सर्वर बना लिया। लोकल होस्ट को इंस्टॉल करने के बाद में आपने जहाँ पे वर्डप्रेस डाउनलोड करके रखी हुई है आपने वहाँ पे जाना है। लाइक मैंने इधर वर्डप्रेस को डाउनलोड करके रखा हुआ है, यहाँ से कंट्रोल सी से हमने कॉपी करना है और अपने कंप्यूटर ड्राइव में आ जाना है, सी ड्राइव में। यहाँ पे सी ड्राइव को ओपन करना है, इसके अंदर जैम्प का फ़ोल्डर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसके अंदर जाना है, जैम्प पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद में इसको ओपन करने के बाद में आपने htdocs में जाना है। यहाँ पे आपने ये ओपन हो जाएगा जैसे ही, तो यहाँ पे आपने एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना है। लाइक यहाँ पे मैं न्यू फ़ोल्डर पाकपतन के नाम से क्रिएट कर रहा हूँ, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने पाकपतन के नाम से क्रिएट किया। इसके बाद में यहाँ पे Ctrl+V दबा के मैं जहाँ पे जो मैंने वर्डप्रेस कॉपी की हुई थी वो वहाँ यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। इसके बाद में आपने एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जिप फाइल है, इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपके पास यहाँ पे एक ज़िप फाइल मौजूद होगी। अगर हम पीछे आते हैं जो हमने फ़ोल्डर बनाया था पाकपतन, तो यहाँ पे आपके पास एक ज़िप फाइल मौजूद होगी और एक सिंपल यहाँ पे वर्डप्रेस का फ़ोल्डर बन जाएगा। आपने ज़िप फाइल को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ। करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे ये जो फ़ोल्डर होगा, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर भी एक वर्डप्रेस का फ़ोल्डर बन गया। आपने Ctrl+X दबा के इसे कट कर लेना है, इसे बाहर ले आना है, इधर वापस पाकपतन फ़ोल्डर ओपन करना है, तो इसमें हमने Ctrl+V कर देंगे। ये फ़ोल्डर बाहर आ गया इसके अंदर से, सो ये ख़ाली हो गया। बैक जाएँ, आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें। अब यहाँ पे हमने वर्डप्रेस को ला के रख दिया, उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसके बाद में हम वापस जाना है अपने ब्राउज़र में। यहाँ पे हमने लिखना है लोकल होस्ट। जैसे हम लिखेंगे लोकल होस्ट तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमने फ़ोल्डर फर्स्ट बनाया था पाकपतन। जैसे हम लिखते हैं पाकपतन तो इसके अंदर हमें एक फ़ोल्डर मिल रहा है यहाँ पे वर्डप्रेस। आप इधर भी लिख सकते हैं, इस जगह पे भी लिख सकते हैं, इस पे क्लिक भी करके ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। यहाँ पे मैं वर्डप्रेस लिख के जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये हमें इंस्टॉलेशन की तरफ ले जाएगा। यहाँ पे ये देखें इंस्टॉलेशन के लिए हमें ले आया। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, पासवर्ड, लाइक दैट। सो अब हम एक न्यू टैब ओपन करते हैं और पहले डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें डेटाबेस चाहिए। यहाँ पे जैसे ही हम लोकल होस्ट लिखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपने phpMyAdmin पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आएंगे तो हमें एक न्यू पे आना है, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। लाइक यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम देता हूँ पाकपतन और आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। इसके बाद में हम लेट्स गो पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमने डेटाबेस नेम देना है। सो अभी हमने क्रिएट किया है पाकपतन के नाम से, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यूज़र नेम आपने हमेशा जब भी लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करना है तो आपने रूट देना है, और पासवर्ड आपने इसी तरीके से एम्प्टी छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है, ठीक है। डेटाबेस होस्ट ये इसी तरीके से रहने देना है और सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑलराइट ये हो चुका है। यहाँ पे रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करें। यहाँ जो भी आप साइट का नेम देना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे मैं अभी नाम देना चाहता हूँ पाकपतन
ठीक है, आप कुछ और भी दे सकते हैं। यूज़र नेम यहाँ पे पाकपतन रख लें, आप कुछ और भी रख लें, इट्स अप टू यू। यहाँ पे पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं, लाइक मैं पाकपतन @1 2 3 4 5 जस्ट ये रख रहा हूँ। यहाँ पे कंफर्म कर दूँगा वीक पासवर्ड, क्योंकि मुझे कौन सा ये वेबसाइट को लाइव करना है। सो ये टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मैं कोई भी ईमेल लिख देता हूँ। आपने कोई भी टेस्टिंग के लिए ईमेल दे सकते हैं, pakpatan@gmail.com, और यहाँ पे आपने इसके बाद में इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी और इंस्टॉलेशन आपकी डन हो जाएगी। यहाँ पे देखें आपकी सक्सेसफुली वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल, थैंक यू एंड एंजॉय। यहाँ पे लॉगिन पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपने ये जो भी आपने यूज़र नेम दिया था, जो पासवर्ड दिया था, वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आया तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये लिख लें यहाँ पे जो आपने पासवर्ड रखा था, जो यूज़र नेम रखा था, और इसके बाद में आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो ये आपका वर्डप्रेस का यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सक्सेसफुली हमने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लिया। इसी तरीके से आप इसका फ्रंट एंड यहाँ पे ओपन कर लें। यहाँ पे जाएं विज़िट, यहाँ पे जैसे आप इस नाम पे आते हैं तो यहाँ पे विज़िट साइट का आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक न्यू टैब भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखें अभी हमने अपनी जो साइट है उसको रेडी कर लिया है। यहाँ पे इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। सो लास्ट पर मैं आपसे ये उम्मीद रख सकता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि लोकल होस्ट क्या है, किस तरीके से लोकल होस्ट पर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये हमने वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पर इंस्टॉल किया। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे किस तरीके से हम लाइव सर्वर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से हम इंटरनेट के थ्रू हम डिफरेंट डिवाइसेस से उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो तब तक आप मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।